दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद करवाने की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। ये जो स्क्रीन पर तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये तस्वीर सनातन एकता पार्टी के सदस्यों की है। इन दोनों ने मिलकर के पश्चिम बंगाल के अंदर बड़े फसाद को अंजाम देने की प्लानिंग की थी और वो प्लानिंग पुलिस ने फेल कर दी है। किस तरीके से इन्होंने टॉयलेट का सहारा लिया, टॉयलेट के ऊपर जाकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे, पाकिस्तान का बैनर चिपकाया, यह प्लानिंग के साथ कि इसको देखकर पश्चिम बंगाल में फसादात होंगे। लेकिन गनीमत कि पुलिस इन नफरती चिंटुओं को एक्सपोज कर चुकी है और इनको अब गिरफ्तार कर चुकी है। बाकायदा इनका वीडियो भी सामने आ गया है। आगे मैं आपको यह वीडियो दिखाने वाला हूं। आप देखिए कि किस तरीके से हिंदुत्व का सहारा लेकर के पार्टी बनाने वाले ये लोग देश को अशांत करना चाहते हैं और इनका जो मंसूबा है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम के अंदर हमले के बाद आप सब जानते हैं कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। खास करके कश्मीरी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है पहलगाम हमले के नाम पर। लेकिन पहलगाम हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने एक बयान दिया है और उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जो पहलगाम वाले हमले को हिंदू मुसलमान करके आपस में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। क्या कहा है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने, यह बयान भी आगे हम आपको सुनाएंगे। और इनका ये जो बयान आया है ना, इस बयान के बाद जो हमारे देश में कुछ फ्रिंज एलिमेंट है ना, वो अब काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो इस महिला के ऊपर आपत्तिजनक ट्वीट कर रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। एक एक करके इन नफरती चिंटुओं को एक्सपोज करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देखिए। और हां, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। यह कोई आम तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले दो लोगों की तस्वीर है। बीच में एक पुलिस कांस्टेबल आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर आप देखिए, पश्चिम बंगाल के बोगांव में रेलवे स्टेशन की दीवार पर पाकिस्तानी झंडा चिपकाकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखने वाले सनातन एकता पार्टी के सदस्य, पहले का नाम चंदन मालाकार है, इसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरे का नाम है जो है प्रोग्यजीत मंडल, इसको अरेस्ट किया गया है। इन्होंने इलाके में माहौल भड़काने के लिए, फसाद करवाने के लिए इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया है। अब आप बताइए, जो लोग ये कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक समुदाय को टारगेट कर रहे थे कि वो लोग फसाद करवाते हैं, ऐसा करवाते वैसा करवाते। मुर्शिदाबाद में भी रिसेंट आप लोगों ने देखा किस तरीके से फसाद हुआ और उसमें भी एक समुदाय को टारगेट किया गया। लेकिन देखिए कि साजिशें कहां से हो रही हैं, ये सब कुछ कहां से प्लान किया जा रहा है, ये स्क्रीन पर आपके सामने है। मैं आपको इसका वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। আমরা পাকিস্তানের পতাকা রাখতে কি উদ্দেশ্য ছিল? কি উদ্দেশ্য ছিল? কাশ্মীরের ঘটনার প্রতিবাদ করার জন্য উস্কানিমূলক বক্তব্য অভিযোগ আছে, উস্কানিমূলক দেওয়া না। दोस्तों, आप लोगों ने ये स्क्रीन पर वीडियो क्लिप देख लिया है। बाथरूम में लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और उसके बाद पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला है कि चंदन 30 साल और प्रयोगजीत 45 साल, दोनों एक संगठन और राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए इन दोनों व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इस साजिश को अंजाम दिया है। बाकायदा वो बैनर भी मैं आपको दिखा रहा हूं जिसको लिखकर इन्होंने टॉयलेट के ऊपर चिपकाया था। अब देखिए, और बाकायदा पुलिस क्या कह रही है उसका भी एक स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बंगाल में सनातन एकता मंच के दो लोग पाकिस्तानी झंडे के साथ पकड़े गए। हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर दंगा भड़काना चाहते थे, पुलिस ने किया खुलासा। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग दोस्तों फेल हो गई है। और देखिए कि देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सतर्क रहिए। कहीं पर भी अगर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही तो पहले छानबीन करिए कि हुआ क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको हिंदू मुसलमान में फंसाया जा रहा है? तो प्लीज किसी भी चीज पर रिएक्शन देने से पहले आप उसकी अच्छी तरीके से छानबीन कर लीजिए, यह बहुत जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो कि सामने आ रही है।
पहलगाम वाले हमले के बाद आप सब जानते हैं कि कश्मीरियों को लगातार देश भर में टारगेट किया जा रहा है और कश्मीरियों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी टारगेट करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी को लेकर के अब पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी का बयान सामने आया है और उन्होंने उन नफरती चिंटुओं के मुंह पर तमाचा मारा है जो समाज में पहलगाम हमले को लेकर के एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी का बयान सुनाना चाहता हूं, सुनिए। और इनके बयान के बाद जो रिएक्शन भक्तों के आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सुनिए बयान। I just want the entire nation to pray for him that wherever he is, he's in peace, he's healthy, and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to. तो सुन लिया ना आप लोगों ने बयान। ये है विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल। ये साफ साफ कह रही हैं कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं, उनसे नफरत करें। हम शांति चाहते हैं और केवल शांति, बेशक हम न्याय चाहते हैं। यह सीधे सीधे हिमांशी नरवाल का बयान है जो कि विनय नरवाल की पत्नी है, जो पहलगाम के अंदर घूमने के लिए गए थे और वहीं पर दहशतगर्दों ने उनको खत्म कर दिया। अब इनके इस शांति वाले बयान के बाद आप देखिए कि भक्तों का किस तरीके से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पहली तस्वीर आप देखिए। इसमें संजय नाम का ये व्यक्ति लिख रहा है कि इस औरत की जांच होनी चाहिए, पति को नंगा कर इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा। ये प्रेस को ऐसा बयान दे रही है। सुन, ये जेएनयू में मैं टुकड़े टुकड़े गैंग की एक्टिव सदस्य भी रही है। अफजल गुरु पैदा करने वाला गैंग जो भी हो, ये औरत सम्मान के लायक नहीं है। ये कुछ संस्कारी भक्तों के बयान आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप देख सकते हैं। और इतनी नीचता पर शायद आपने किसी को नहीं देखा होगा जितनी नीचता पर ये लोग आ चुके हैं। एक महिला को भी नहीं बख्श रहे हैं, क्योंकि ये लोग क्या चाहते हैं कि ये महिला हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करे, हिंदू मुसलमान को आपस में डिवाइड करने का बयान दे। लेकिन लेफ्टिनेंट साहब की पत्नी ने साफ कहा कि हम शांति चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि किसी धर्म को पहलगाम वाले हमले को लेकर टारगेट किया जाए। और ये चीज कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। यहां पर एक और मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, ये देखिए। यहां पर हरजीत नाम का एक एक्स यूजर क्या लिखता है, इसकी भाषा से लग रहा है ये चुनाव लड़ेगी और इसके पति के साथ संबंध अच्छे नहीं है होंगे, कुछ ही दिनों में ये दूसरी शादी कर लेगी। देखिए इस तरीके की टिप्पणी, और वो भी अभद्र टिप्पणी वो एक शहीद की पत्नी के ऊपर कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि इनके अंदर देशभक्ति नहीं, ये खोखले देशभक्त है। इनके अंदर थोड़ी भी देशभक्ति वाली चीज नहीं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। और इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात आप देखिए, दीपक शर्मा नाम का ये लफंगा किस तरीके का ट्वीट करता है। क्या लिखता है कि इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उससे कलमा नहीं आता था, उसके डैश 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 आगे कुछ चीजें ऐसी लिखी जो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं। जी हां, पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन रही पत्नी ये औरत है जो बोल रही है कि घटना को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो। मैं इतना ही कहूंगा कि यह औरत 3 दिन, इसके बाद जो शब्द इस लफंगे ने इस्तेमाल किए हैं वो नहीं बोल सकता। उसके बाद जो सुहानी तिवारी देखिए, ये भी अच्छी खासी भक्त लिखती हैं, क्या पता कोई अब्दुल पसंद आ गया हो, आखिर इतनी लंबी जिंदगी विधवा रहकर तो सही गुजारेगी। ये अपने आप में दिखाता है कि इस देश में जो लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं, उनके मुंह से निकले हुए ये शब्द देखिए। एक शहीद की पत्नी के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि किस तरीके से उस पत्नी के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, अगर इनका झुकाव जिस पार्टी के साथ आप देखेंगे ना, जिस पार्टी की तरफ इनका झुकाव है ना, तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये इनका संस्कार कैसे है। खैर, क्या ही कहा जाए ऐसे लोगों को। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।